अगली पोइम है हम लोगों की रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। अच्छा, इसका अनदर टाइटल है लीच गैदरर। ये भी विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। तो चलो इसके भी हम एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस कर लें आपके साथ। चलो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारा क्या है, जरा ध्यान से देखो। बोला गया है द रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज व्हाट टाइप ऑफ पोइम। यानी कि रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस किस प्रकार की कविता है। तो ये किस तरीके की कविता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एक लिरिक पोइम है। ठीक है, कैसी पोइम है, एक लिरिक पोइम यानी कि गीतात्मक का पोइम कह सकते हो। अगला दूसरा नंबर, व्हाट इज अनदर टाइटल ऑफ द पोइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि इस पोइम का अनदर टाइटल क्या है। तो लीच गेदरर। लीच गेदरर क्या होता है, जोंक को पकड़ने वाला, है ना। लीच मीन्स होता है जोंक और गेदरर मीन्स इकट्ठा करने वाला। बातें क्लियर हो गई। दूसरे नंबर का यानी कि तीसरा पॉइंट है हमारा, दी पोएम इज बेस्ड ऑन एन एक्चुअल एनकाउंटर ऑफ वर्सवर्थ विद अ लीच गैदरर। सी ऑप्शन हो जाएगा। यह कविता विलियम वर्सवर्थ की एक लीच गैदरर यानी कि जोक पकड़ने वाले के साथ हुई वास्तविक मुलाकात पर आधारित है। ठीक है। चौथे नंबर का पॉइंट देखो हमारा क्या है, व्हेन डिड वर्सवर्थ मीट दी लीच गैदरर। यानी कि जो विलियम वर्सवर्थ होते हैं वो लीच गैदरर से कब मिले थे। तो 1800 में ये मिले थे। बी ऑप्शन हो जाएगा। पांचवें नंबर का पॉइंट है हमारा, वेयर डिड दिस एनकाउंटर टेक प्लेस। यानी कि यह मुलाकात कहां हुई थी। तो यह मुलाकात नियर डॉब कॉटेज ग्रेसमेयर में हुई थी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कि वेन वाज द पोएम रिटन। ये जो पोएम है वो कब लिखी गई। तो 1802 में इसको लिखा गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सातवें नंबर का पॉइंट है, अंडर व्हाट टाइटल वाज द फर्स्ट वर्जन रिटन। यानी कि ये जो पोइम है इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो कौन से टाइटल से लिखा गया था। आपको ये बताना है इसका पहला संस्करण किस शीर्षक के तहत लिखा गया था। तो लीच गैदरर। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, वेन वाज दी पोइम पब्लिश्ड। ये जो पोइम है वो कब पब्लिश होती है। तो ये जो पोइम है वो 1807 में पोइम्स इन टू वॉल्यूम में पब्लिश होती है। कहाँ है, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर पे, बोला गया इन विच कलेक्शन वाज इट पब्लिश्ड। ये जो पोइम है वो किस संग्रह में प्रकाशित हुई थी। तो पोइम्स इन टू वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुई थी, जो कि 1807 में आया था। अगला, हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन दी पोइम। इस पोइम के अंदर टोटल कितने स्टेंजा हैं। तो ये 20 स्टेंजा की पोइम है। सी ऑप्शन हो जाएगा। ईच स्टेंजा कंटेन्स हाउ मैनी लाइन्स। प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं। तो 7 लाइनें हैं, यानी कि राइम रॉयल में लिखी गई है ये। अगला, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम। इस पोइम का राइम स्कीम क्या है। तो ए बी बी डबल सी, ये इसकी राइम स्कीम है। ठीक है। अगला, बोला गया है कि दी पोइम इज रिटन इन विच मीटर। इस पोइम के अंदर कौन से मीटर का इस्तेमाल किया गया, यानी कि किस मीटर में इसको लिखा गया। तो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। अगला, हाउ डज दी पोइम बिगिन। ये पोइम जो होती है वो इसकी शुरुआत कैसे होती है, आपको ये बताना है। मतलब ये है कविता की शुरुआत कैसे होती है। तो एक खूबसूरत सुबह के साथ इसकी शुरुआत दिखाई जाती है, विद अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। 15 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोइट डूइंग एट द बिगिनिंग। शुरुआत में कवि क्या कर रहा है। तो शुरुआत में कवि जो है वो टहल रहा है, वॉकिंग। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, व्हाट इज द पोइट्स इनिशियल मूड। 16 नंबर पे, कवि का जो इनिशियल मूड होता है यानी कि शुरुआती मूड होता है वो कैसा होता है। तो शुरुआत में वो बहुत हैप्पी होता है, खुश होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज दी पोइट सडनली बिकेम सैड। यानी कि कभी अचानक उदास क्यों हो जाता है। तो रिकॉल्स चैटरटन एंड बर्न्स। सी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि चैटरटन और बर्न्स को कौन सी पोइम में याद किया जाता है। तो वो हमारी कौन सी है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। और इसका अनदर टाइटल है द लीच गेदरर। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। इसको लिखना शुरू करा था इन्होंने 1802 में, और ये पब्लिश हुई थी 1807 में पोएम्स इन टू वॉल्यूम में। क्वेश्चन क्या है 17 नंबर का, वो बताना भूल ही गए। यानी कि कभी अचानक उदास क्यों हो जाता है। तो कभी अचानक उदास इसलिए हो जाता है क्योंकि चैटरटन और बर्न्स को याद करने के कारण। माफ करना साथियों। 18 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग आर रिकॉर्ड बाय द पोइट।
निम्नलिखित में से कभी किन्हें याद करता है? तो चैटर्टन और बर्न्स को याद करता है। यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन्स हेयर इज डिस्क्राइब्ड एज, बूढ़े आदमी के बालों का वर्णन जो है बर्फ जैसा सफेद, स्नो वाइट, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, के रूप में किया गया है। बूढ़े आदमी के बालों का वर्णन बर्फ जैसे सफेद, बिल्कुल उस तरीके के उसके बाल हो गए हैं, जैसे बर्फ सफेद होता है वैसे उस बूढ़े आदमी के बाल हो गए हैं। तो समझ गए होंगे आप। 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द ओल्ड मैन डूइंग, वह बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? तो जोंक इकट्ठा कर रहा है, कलेक्टिंग लीचेज, लीचेज मीन्स होता है जोंक, और यहीं से टाइटल आया है लीच गैदरर। अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डज द ओल्ड मैन कलेक्ट लीचेज, यानी कि वह बूढ़ा आदमी जो कैसे इकट्ठा करता है? तो छड़ी से इकट्ठा करता है, विद अ स्टिक, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ओल्ड मैन सिंबलाइज, ये जो ओल्ड मैन होता है वो किस चीज का सिंबलाइज होता है? तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का सिंबलाइज होता है, यानी कि दृढ़ संकल्प। रिजोल्यूशन मीन्स होता है दृढ़ संकल्प, और इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता का। तो ये जो बूढ़ा आदमी है वो रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस का सिंबल दिखाया जाता है, दृढ़ संकल्प और आत्मनिर्भरता का। अगला, हाउ इज द ओल्ड मैन डिस्क्राइब्ड, 23 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि उस बूढ़े आदमी का वर्णन कैसे किया गया है? तो कमजोर लेकिन दृढ़ स्थायी, वो आदमी शारीरिक रूप से बहुत वीक हो चुका है लेकिन आंतरिक रूप से बड़ा डिटरमाइंड है, यानी कि बहुत दृढ़ निश्चयी है, लौह पुरुष है। अगला 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इंप्रेशन डज द ओल्ड मैन क्रिएट ऑन द पोइट, वह बूढ़ा आदमी कवि के ऊपर किस तरीके का प्रभाव डालता है? तो जब कवि उस बूढ़े आदमी से मिलता है तो कवि भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड महसूस करता है अपने आप को। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इंप्रेशन डज द ओल्ड मैन क्रिएट ऑन द पोइट, कवि उस बूढ़े आदमी को जो है वह बूढ़ा आदमी कवि पर प्रेरणा, यानी कि उससे इंस्पायर्ड ही तो होता है, तो इंस्पायरेशन वाली ऑप्शन सही है, यानी कि सी सही है। अगला 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द पोइट कंसिडर्स द ओल्ड मैन एज अ, यानी कि जो कवि होता है उस बूढ़े आदमी को मानता है, क्या मानता है? मैसेंजर ऑफ गॉड मानता है। मैसेंजर ऑफ गॉड क्या होता है? ईश्वर का शांति दूत। अगला 26 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज द पोइट लर्न, कवि को क्या सीख मिलती है? तो कवि को भी सीख मिलती है दृढ़ संकल्प और आत्मनिर्भरता की सीख मिलती है, रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस की सीख मिलती है कि कैसे आत्मनिर्भर बना जाए और कैसे दृढ़ संकल्प लिया जाए। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, इवन इन ओल्ड ओल्ड एज द मैन वर्क्स टू, बुढ़ापे में भी वह आदमी जो है अपना गुजारा करने के लिए काम करता था, यानी कि सपोर्ट हिमसेल्फ। सपोर्ट हिमसेल्फ का मतलब होता है अपना गुजारा करने के लिए वो आदमी क्या कर रहा था? काम कर रहा था, और इस वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ उससे बहुत ज्यादा क्या होते हैं? इंस्पायर्ड होते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट डू व्हेन ही फील सैड लेटर, कहा गया है जब कभी बाद में उदास महसूस करता है तो वह क्या करता है? तो रिकार्ड्स द लीच गैदरर, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जोक इकट्ठा करने वाले को याद करता है। कौन? कवि बाद में जब बहुत ज्यादा उदास होता है तो वह उस जोक इकट्ठा करने वाले आदमी को याद करता है, और इस वजह से उस याद करने से ही उसको क्या मिलती है? रिलीफ मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, दी पोएम मेनली टीचेज, ये जो पोएम है वो मुख्य रूप से सिखाती है किस चीज को? दृढ़ संकल्प और आत्मनिर्भरता को सिखाती है, रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस को सिखाती है। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द स्टाइल ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का स्टाइल कैसा है? तो इस पोएम का जो स्टाइल है वो सिंपल एंड इफेक्टिव है। कैसा है? सिंपल एंड इफेक्टिव का मतलब होता है सरल और प्रभावी। तो समझ गए होंगे इस कविता की जो शैली है वो बहुत ज्यादा सरल और प्रभावी है। अब हम इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अब हम इसके वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। तो चलो, सबसे पहला क्या है हमारा, ध्यान से देखो, द रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ लिरिक, ये क्या है? एक लिरिक है, और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। अनदर टाइटल इसका क्या है? द लीच गैदरर है। द पोएम इज बेस्ड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ रियल एनकाउंटर ऑन 3 अक्टूबर, यानी कि 3 अक्टूबर 1800। ये कविता 3 अक्टूबर 1800 को
बसवर्थ की वास्तविक मुलाकात पर आधारित है। चौथे नंबर का पॉइंट हमारा क्या है, द मीटिंग टुक प्लेस नियर डॉग कॉटेज ग्रैसमेर। ये जो मुलाकात होती है वो डॉग कॉटेज ग्रैसमेर के पास हुई थी। पांचवें नंबर का पॉइंट है हमारा, द पोइम वाज रिटन इन मे 1802। ये जो पोइम है वो 1802 में लिखी गई और ये पहली बार 1807 में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तो इतनी सब चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगला देखो, बोला गया है कि इट अपियर्स इन द कलेक्शन पोइम्स इन टू वॉल्यूम्स। और ये पोइम जो है वो इन पोइम्स इन टू वॉल्यूम में जो है शामिल की गई है। इस कविता के अंदर टोटल 20 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 7 लाइनें हैं। इसकी राइमिंग स्कीम ए बी डबल सी है। 11 नंबर का पॉइंट है, ये जो पोइम है वो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। इस द पोइम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। इस कविता की शुरुआत एक सुंदर सुबह की वर्णन से होती है। 13 नंबर का पॉइंट है हमारा, बोला गया है द पोइट गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक। यानी कि जो पोइट है, कवि है, वो सुबह की सैर के लिए निकलता है। 14 नंबर का पॉइंट है, इनिशियली द पोइट इज इन अ हैप्पी मूड। शुरुआत में कवि खुश, बहुत ज्यादा हैप्पी मूड में होता है। अगला, सडनली द पोइट बिकेम सैड। अचानक कवि उदास हो जाता है। 16 नंबर का पॉइंट है, ही रिकॉल्स चैटर्टन एंड वंस हु डाइड इन डिस्पेयर। मतलब ये वह क्यों उदास हो जाता है अचानक, क्योंकि वह थॉमस चैटर्टन और रॉबर्ट वंस को याद करता है जो निराशा में मरे थे। 17 नंबर का पॉइंट है, द पोइट मीट्स एन ओल्ड मैन विद स्नो वाइट हेयर। कवि की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है जिसके बाल बर्फ जैसे सफेद हैं। 18 नंबर का पॉइंट है, द ओल्ड मैन इज अ लीच गैदरर। वह बूढ़ा व्यक्ति जो है जोंक इकट्ठा करने वाला है। 19 नंबर का पॉइंट है, द ओल्ड मैन कलेक्ट्स लीचेस फ्रॉम वाटर यूजिंग अ स्टिक। वह बूढ़ा व्यक्ति जो है पानी से डंडे की मदद से जोक इकट्ठा करता है। 20 नंबर का पॉइंट देखो क्या कहा गया है, बोला गया द ओल्ड मैन इज वीक बट डिटरमाइंड। वो बूढ़ा व्यक्ति कमजोर है लेकिन दृढ़ निश्चयी है। 21 नंबर पे बोला गया है, ही वर्क्स हार्ड इवन इन ओल्ड एज। वह वृद्धावस्था में भी बहुत कड़ी मेहनत करता है। 22 नंबर का पॉइंट है, ही लिव्स एन ऑनेस्ट एंड सेल्फ डिपेंडेंट लाइफ। वह ईमानदार और आत्मनिर्भर जीवन जीता है। 23 नंबर का पॉइंट है, द ओल्ड मैन सिंबलाइजेज रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। वह बूढ़ा व्यक्ति जो है साहस और धैर्य का यानी कि द ओल्ड मैन सिंबलाइजेज, ये जो बूढ़ा व्यक्ति है वो सिंबलाइज है किस चीज का प्रतीक है, दृढ़ता और स्वतंत्रता। रेजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस का प्रतीक है। 24 नंबर का पॉइंट है, द पोइट कंसीडर्ड हिम अ मैसेंजर ऑफ गॉड। कभी उससे ईश्वर का दूत मानता है। 25 नंबर का है हमारा, द ओल्ड मैन इंस्पायर्स एंड इनकरेजेस द पोइट। बूढ़ा व्यक्ति कवि को प्रेरित और उत्साहित करता है। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ उस बूढ़े व्यक्ति को देख करके बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड और जो है इन्फ्लुएंस महसूस करते हैं, इनकरेज महसूस करते हैं। 26 नंबर का पॉइंट है हमारा, द पोइट लर्न्स द लेसन ऑफ करेज एंड पेशेंस। कवि उससे साहस और धैर्य का पाठ सीखता है। 27 नंबर का देखो, 27 नंबर पे, द पोइम हाईलाइट्स सेल्फ रिलायंस इन एडवर्सिटी। कविता कठिन परिस्थितियों में आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। 28 नंबर का पॉइंट है हमारा, नेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पोइम। यानी कि कविता में प्रकृति जो है, नेचर महत्वपूर्ण रोल निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 29 नंबर का हमारा है, द पोइम रिफ्लेक्ट्स बसवर्थ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। कविता में विलियम बसवर्थ के जीवन दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। यानी कि ये जो कविता है वो रिफ्लेक्ट करती है विलियम बसवर्थ की फिलॉसफी ऑफ लाइफ को। 30 नंबर का है, व्हेन एवर द पोएट फील सैड ही रिमेंबर्स द लीच गैदरर। जब कभी भी विलियम बसवर्थ दुखी होते हैं तो वह उस बूढ़े व्यक्ति को याद करते हैं। 31 नंबर का पॉइंट है, द पोएम टीचेज स्ट्रेंथ इन पॉवर्टी ओल्ड एज एंड सफरिंग। एक कविता गरीबी, बुढ़ापे और कष्ट में भी शक्ति का संदेश देती है। और 32 नंबर का पॉइंट है, द स्टाइल ऑफ द पोएम इज सिंपल एंड इफेक्टिव।
इस कविता की शैली बहुत सरल और प्रभावशाली है।